हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों डिप्रेशन ही होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये आज मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, तो नॉर्मली मैं फार्मूला वही लिखूंगा, वही इक्वेशन यूज़ करूंगा। जैसे मैंने H2O लिक्विड लिया है, उसमें मैंने कुछ सॉल्यूट मिक्स किया और ये आपका बन गया क्या, सॉल्यूशन। अब इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच है इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच मिक्स, है ना। तो डेल्टा एच मिक्स ये ज़ीरो है क्योंकि मैंने ये सॉल्यूशन क्या माना है, आइडियल सॉल्यूशन माना है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो आपका वाटर है, इस वाटर को मैं क्या कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ, है ना, फ्रीज़ कर रहा हूँ। तो मैं फ्रीज़ करूँगा तो ये H2O आपका क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। और ये जो सॉल्यूशन है इसमें भी वाटर है, इससे मैं बना रहा हूँ आपका H2O क्या, सॉलिड। दोनों बना रहा हूँ इसी से। तो अब इसका जो आपका जो डेल्टा एच फ्यूज़न होगा और यहाँ जो डेल्टा एच फ्यूज़न होगा, दोनों सेम ही होंगे। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर और सॉल्यूशन के बीच में कोई भी एनर्जी का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। डेल्टा एच मिक्स जो है ज़ीरो है, तो दोनों की जो एनर्जी है वो लगभग सेम है या एकदम सेम है आइडियल सॉल्यूशन मानते हुए। और डेल्टा एच फ्यूज़न जो है वो लिक्विड टू सॉलिड स्टेट आने में सेम होगा। अब हमने किया क्या कि हम अब यहाँ पर दोनों जगह यूज़ करेंगे आपका। मैंने माना कि ये वाला है आपका डेल्टा टी एफ स्टैंडर्ड, है ना, और यह है आपका डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो अब हम यूज़ करेंगे जो मैंने फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला आपको फार्मूला लिखवाया था कि डेल्टा एच एफ यू एस अपॉन आपका डेल्टा एस स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू टी एफ स्टैंडर्ड एंड यहाँ पर डेल्टा एच एफ यू फ्यूज़न अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल्स टू टी एफ। अब हम जानते हैं कि ये डेल्टा एच फ्यूज़न यहाँ इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लिया और इसे मान लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में जो डेल्टा एच फ्यूज़न है वो सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा, अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो आएगा टी एफ स्टैंडर्ड डेल्टा एस स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू आपका टी एफ इंटू डेल्टा एस। अब आगे अगर चले तो हम लिख सकते हैं कि टी एफ स्टैंडर्ड अपॉन टी एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐसा आ रहा है, ये हमें अभी आया है। अब इसके थ्रू हम बताएंगे कि किस तरीके से आपका क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, ये सॉरी फ्रीजिंग जो हो रहा है वो कैसे डिप्रेस हो रहा है। तो देखिए, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, है ना। ये ग्राफ जो है आपका, वो ग्राफ मैं ले रहा हूँ आपका क्या, ये देखिए ऐसे मैंने लिया ये, और यहाँ मैं लिखूँगा इंट्रॉपी। इंट्रॉपी ऐसे आगे की ओर बढ़ रही है ना। अब देखो, इस जगह पर हम नॉर्मली जानते हैं, ऐसा आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि इंट्रॉपी जो होती है ना, तो इंट्रॉपी जो होती है वो सॉलिड्स के लिए सबसे कम होती है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड के लिए हो जाती है और सबसे ज़्यादा गैस के लिए होती है। सो डिग्री ऑफ रैंडमनेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है ना, और सबसे कम होता है किसमें, सॉलिड में। तो जब H2O सॉलिड बन के आया है, H2O को हमने सॉलिड बना दिया है, तो सबसे नीचे आपका क्या होगा, सबसे नीचे वाले जगह पे, है ना, सबसे नीचे वाले जगह पे क्या होगा कि आपका ये आएगा, ये सॉलिड आएगा सबसे नीचे, सॉलिड का लाइन बनेगा यहाँ पर। देखिए ऐसे मैं बना रहा हूँ, ये सॉलिड का लाइन बना, H2O सॉलिड का, है ना, सबसे नीचे ये। अच्छा, उसके बाद आपका H2O जो है ये आपका लिक्विड है, और इस लिक्विड में हमने क्या किया है, कुछ जब मिक्स किया है तो ये आपका क्या बन गया है, सॉल्यूशन
क्या बन गया है, लिक्विड बन गया है ना। अब देखो जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है कि वाटर से हम जा रहे हैं सॉलिड पार्ट में, ये जा रहे हैं हम। अगर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, रुकिए, लाइन का कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, है ना। तो अगर मानो आप कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वाटर से जा रहा नीचे, है ना, वाटर से मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ किस में, H2O सॉलिड में, और मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ सॉलिड से, दूसरा जो प्रोसेस है सॉल्यूशन से मैं H2O सॉलिड में आ रहा हूँ, है ना। तो ये दो प्रोसेस हैं, ये दो प्रोसेस का आपको दिख क्या रहा है, ये प्रोसेस है आपका डेल्टा एस और इसे बोलते हैं डेल्टा एस स्टैंडर्ड। अब अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो हमें क्या दिखेगा, देखिए हमें दिखने वाला है कि डेल्टा एस अपॉन डेल एस स्टैंडर्ड इज लेस देन 1, आपको दिखेगा क्योंकि डेल्टा एस बड़ा है। एक्चुअली ग्राफ से ये बड़ा दिखेगा एक्चुअली, है ना, बड़ा, क्योंकि ये बड़ा है और ये आपका छोटा है। देखिए ग्राफ में डेल्टा एस जो है वो आपका बड़ा है और डेल्टा एस स्टैंडर्ड क्या है, छोटा है ना। तो अब इस लिमिट को हम इक्वेशन में ये जो है, जो हमने ये बनाया है ना, इसमें पुट करें अगर, तो हमें दिखेगा क्या कि टी एफ स्टैंडर्ड अपॉन टी एफ इज ग्रेटर देन 1, सो टी एफ स्टैंडर्ड इज ग्रेटर देन टी एफ। अब देखिए कि ये आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया है। तो इसका मतलब अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हम डेल्टा टी एफ निकालते हैं तो हम करते हैं क्या, टी एफ स्टैंडर्ड माइनस टी एफ। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब आगे कुछ चीज़ें और आपको मैं अगर बताऊं, देखिए क्या बताने वाला मैं आपको बताऊं कि कैसे जो है अगर हम फेज डायग्राम यूज़ करें तो कैसे उसमें हम दोनों देख सकते हैं। देखिए फेज डायग्राम एक्चुअली होता क्या है उसको पहले समझते हैं हम। देखिए ये यहाँ पे इस जगह पर, है ना, मैंने क्या किया, एक ऐसा लाइन लिया, है ना, और एक ऐसा ये लाइन लिया, है ना। अब इस लाइन के अक्रॉस जो है आपका प्रेशर है ना, इस लाइन के अक्रॉस प्रेशर है और इस लाइन के अक्रॉस क्या है, टेम्परेचर है। अब क्या है कि ये एक लाइन ऐसा होता है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये एक लाइन ऐसा होता है, ये लाइन है आपका। अब ये जो बीच वाला ये डोम्स हैं आपके, ठीक है, मतलब अगर मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखाऊं, ठीक है ना, तो एक है आपका ये पहला, ये है दूसरा और ये तीसरा, इसको डोम्स बोलते हैं हम, है ना। तो जो सेकंड डोम है वो आपका यहाँ पर लिक्विड होता है, लिक्विड डोम होता है। मतलब ये वाटर का मैं फेज डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे लिक्विड फेज है ना वाटर का, और फर्स्ट डोम में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होता है और थर्ड डोम में सिर्फ और सिर्फ गैस होता है। अब जो ये बाउंड्रीज हैं, जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई है, तो इस बाउंड्री के क्रॉस आपका क्या हो रहा है कि लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में है ना, और यहाँ पर आपका लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है, और इस लाइन के क्रॉस 1 और 3 के लाइन के क्रॉस आपका क्या है कि सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम है। तो अगर हमने क्या किया कि यहाँ से एक लाइन को अगर हम खींच रहे हैं ऐसा, ये लाइन मैंने लिया ऐसे, मैं कलर चेंज कर लूँ, है ना, रुकिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। देखिए मैं अगर येलो लूँ, है ना, और मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच रहा हूँ ऐसा, है ना, ये लाइन मैंने खींचा है, ठीक है। अब इस लाइन के क्रॉस क्या हुआ है कि जो आपका प्रेशर है, अगर मैंने वहाँ 1 atm ले लिया, है ना, 1 atm ले लिया, तो ये लाइन 1 atm के क्रॉस आपका सॉलिड और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और ये जो टेम्परेचर आएगा, ये टेम्परेचर आएगा आपका TF स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये पॉइंट के क्रॉस, ये जो सेकंड वाला येलो पॉइंट है, इस लाइन के क्रॉस क्या हो रहा है, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में, और प्रेशर हमने 1 atm लिया, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा उसको बोलेंगे TB, ठीक है। एक और पॉइंट है ये वाला, इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना,
ये देखिए मैंने ग्रीन कलर लिया है और यहाँ पे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इस पॉइंट को मैंने 0.4 माना, ठीक है। ग्रीन वाला जो ग्रीन पॉइंट है ना, पॉइंट है वो, उस ग्रीन पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, है ना, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे क्या होता है कि आपका सॉलिड इक्विलिब्रियम होता है लिक्विड से और लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है आपका किसके, गैस से। और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है आपका, वो प्रेशर होता है 4.58 mm ऑफ Hg और जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है 0.098 केल्विन, है, ठीक है। एक्चुअली डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो केल्विन नहीं होता, है ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, है ना। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इस 3 पॉइंट्स के अक्रॉस ही आपका क्या होता है कि हम अब सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं ना, हमको लाइंस वगैरह पता चली। अब देखिए क्या बात है, तो फिर से मैं वो ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे। देखिए ये ग्राफ मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे। ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन लिया, ऐसा एक लाइन लिया, है ना, और ये एक लाइन, इसको थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन ले लिया और ये लाइन कुछ ऐसा ले लिया, है ना। अब देखिए ये आपका लिक्विड है जोन है, यहाँ सॉलिड है और यहाँ गैस है ना। अगर आपको नहीं याद रहे तो आप ध्यान रखो कि एक कप जैसा शेप है, कप के अंदर लिक्विड होगा और उसके लेफ्ट साइड में सॉलिड और राइट साइड में गैस, है ना। तो अब क्या हुआ कि मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, है ना। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना। देखिए येलो कलर लिया और मैंने क्या किया, ये देखिए ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ मैं, है ना। तो आपको मैंने बताया कि ये पॉइंट्स को जब नीचे लेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट्स को अगर मैं नीचे लूँगा तो ये क्या आने वाला है ना, इसको, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट जो है आपका वो फ्रीजिंग पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कुछ इसके अंदर क्या किया, मिक्स किया, सो इसको सॉल्यूशन बना दिया वाटर को। तो वाटर को जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस ये जो ट्रिपल पॉइंट है वो ट्रिपल पॉइंट थोड़ा नीचे आ जाएगा। देखिए थोड़ा क्या होगा, वो ट्रिपल पॉइंट कि वो नीचे आ जाएगा और यहाँ आ गया, ठीक है। अब इस जगह पे आ गया आपका ट्रिपल पॉइंट। अब इस ट्रिपल पॉइंट से आपका क्या होगा कि फिर से ये लाइंस जो हैं वो ऐसे ही आगे की ओर बढ़ेंगी, एक नया ट्रिपल पॉइंट सेट होगा, है ना। इस तरीके से आपका क्या हुआ कि ट्रिपल पॉइंट जो है वो सेट हुआ है ना। और जब ये सेट हुआ है, ठीक है, तो ये जो लाइंस वो ट्रिपल पॉइंट थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, और बाकी जो है उनका स्लोप वगैरह एकदम सेम उसी तरीके का जैसे था पहले, है ना। अब देखो आप क्या हुआ यहाँ पर कि जब इस लाइन के अक्रॉस, ये लाइन के क्रॉस जब हम आगे जा रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे एक नया आपका क्या हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट सेट हुआ है ना। नया एक फ्रीजिंग पॉइंट रेड से दिखाता मैं आपको। ये देखिए ये जो येलो लाइन जहाँ इस ये रेड को मैंने क्रॉस किया है, यहाँ एक नया आपका क्या सेट हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट सेट हो रहा है। ये न्यू फ्रीजिंग पॉइंट सेट हुआ है यहाँ पर सॉल्यूशन का। और ये लाइन को अगर आगे मैं फिर से एक्सटेंड करूँ, देखो ये मैंने लिया और इसको आगे को एक्सटेंड किया, ऐसा ये आगे एक्सटेंड किया, तो देखिए, और येलो को भी मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, देखो आप, तो एक नया बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, सेट हो रहा है यहाँ पे, ये देखो आप ये पॉइंट। तो अब देखिए जो ब्लैक वाला लाइन है ना, जो ब्लैक वाला लाइन है वो ब्लैक लाइन किसका है, वाटर का लाइन है ना। और ये जो कलर, जो दूसरा कलर है, ये कलर है ना, ये जो कलर है, ठीक है, ये वाला कलर, ये आई थिंक पर्पल कलर है। एक्चुअली मैं नहीं पहचानूँ तो आप थोड़ा मुझे माफ़ करिएगा, है ना। ये पर्पल कलर वाला जो है आपका सॉल्यूशन है ना। अब आप गौर से देखो तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आगे की ओर शिफ्ट किया है। तो अगर मैं नाम लिखूं, देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ, येलो वाला जो है वो येलो वाला है आपका क्या, TF स्टैंडर्ड, और जो रेड है वो रेड है आपका क्या, TF। एक्चुअली वो बॉइलिंग है, उसको बाकी सब तो सही रहेगा, सिर्फ
उसको चेंज क्या करना पड़ेगा, अपने को बी लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये है आपका क्या, टी बी। और 1 मिनट प्लीज, रुकिए मैं कलर भी चेंज कर लूँ, है ना। सो ये है आपका टी बी स्टैंडर्ड, और जो रेड वाला जो लाइन है उस लाइन के क्रॉस जो आया है वो आपका है टी बी। तो देखिए येलो वाला जो बॉइलिंग पॉइंट था वो आगे की ओर एक्सटेंड हुआ है, बढ़ गया है, और ये जो है ये इंक्रीमेंट है, और इस इंक्रीमेंट को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये फ्रीजिंग वाले को अगर हम अकाउंट करें, और फ्रीजिंग वाले को अकाउंट करके जो हमें दिखेगा वो क्या दिखेगा कि देखिए येलो जो टीएफ स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड पीछे की ओर गया है, और पीछे की ओर जाने की वजह से ये आपका बन के क्या आ रहा है, टीएफ, है ना, सॉल्यूशन का टीएफ, किसका, टीएफ सॉल्यूशन का। और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट में क्यों एलिवेशन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में क्यों डिप्रेशन होता है। मैंने 2 मेथड आपको बताया, एक मैंने इंट्रोपी को यूज़ करके बताया और दूसरा आपको फेज डायग्राम को यूज़ करके बताया। ये फेज डायग्राम मेथड है, दोनों से मैंने आपको बताया क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली अगर जब मैं आपको प्रीवियस ईयर सवाल बनवाऊंगा तो उसमें आपको दिखेगा, इससे रिलेटेड एक 2017 में एक सवाल आया था, अगर आप देखो तो 2017 जेईई एडवांस में इस फेज डायग्राम से रिलेटेड एक सवाल आया था, तो इसलिए मैंने आपको ये फेज डायग्राम बताया है, ठीक है। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।